जब हम आलमी मार्केट में ख़ाम तेल की बात करते हैं, अपने मुल्क में महंगाई को कंपेयर करते हैं, तो पहले वॉर की सिचुएशन की वजह से बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ा पाकिस्तान समेत दुनिया को, लेकिन पाकिस्तान स्टिल सफ़र कर रहा है। आमिर साहब, आलमी मार्केट में ख़ाम तेल सस्ता हो गया, अब ये जो हुकूमत आवाम को पेट्रोलियम मसनूआत का रिलीफ नहीं दे पा रही, इसकी क्या वजह हो सकती है आपके ख्याल में? क्या कोई स्ट्रेटजी, कोई प्लानिंग नहीं है? क्यों पाकिस्तान में महंगाई कम नहीं हो पा रही? आमिर साहब, अच्छा, हम बहुत ज़्यादा सियासत पे बात करते हैं और अच्छा है कि हम आम आदमी के इन इश्यूज़ पे भी कभी कभार बात करते हैं। और पिछले दिनों जब 1 जुलाई को ये पेट्रोल इसकी LPG की कीमत कम हुई तो मैंने उसको ट्वीट किया और इतने शहरों से उस पर रिस्पांस आया कि जी यहाँ यूँ है। मैंने कहा कल तक तो वेट कर लें, आज 30 जून है तो हम 1 को देखेंगे। फिर मैं पीछे पड़ गया। मैंने वज़ीर पेट्रोलियम से भी बात की, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में भी बात की, मुख्तलिफ जगहों पे जाके मार्केट से चेक की। इस्लामाबाद इंतज़ामिया ने 6 महीने पहले एक्शन लिया। पता लगा जी कि अगर प्रोड्यूसर पाकिस्तान के 4 हैं तो 16 इंपोर्टर हैं और सब कार्टेल हैं। और जो पाकिस्तान में कोटे बटे हैं मुख्तलिफ अदवार में, उन सब ने अदालतों से उन कोटों को ख़त्म करने के लिए स्टे लिया है। अभी भी परसों एक केस था और वो 22 सितंबर पे चला गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कि कोटे के ऊपर छेड़ा ना जाए। अच्छा, ओगरा ने भी मजाक बनाया हुआ है। ये जो नोटिफिकेशन करते हैं जिसकी हकीकतन सरकारी जो पैदावारी कंपनियां हैं LPG की, वो भी नहीं मानती क्योंकि इसमें है नहीं और उसको 2000 के फार्मूले पे रखा हुआ है और उसको आप चेंज इसलिए नहीं कर सकते। जो मैंने चेक किया कि वो अदालतों के स्टे हैं और एक मजाक बढ़वाती है खुद ओगरा जब ये रेट दे देती है। मैं तो खुद LPG का खरीदार हूँ। अभी आप देख लें कि जो अवैस लगारी साहब जो तुमनदार हैं और ज़मींदार हैं, इन्होंने पहले तो जो सोलर के ऊपर मजाक बनाया लोगों के साथ, फिर जो इन्होंने ड्रामा करवाया 35 रुपये प्राइम मिनिस्टर से बिजली के बिलों से वो ख़त्म करके TV फीस और कई करोड़ रुपए रोज़ाना, कई अरब महाना पे जाके PTV का खर्चा भी हुकूमत पाकिस्तान को दे रहा है और एक टिक्कर की वाह हुई जस्ट। उसके बाद गेम ये की कि जी 4 रुपये एक्सपोर्टर्स को पर यूनिट रियायत दिलवाई कि जी बहुत महान है ये लोग, और उसका बदला ये किया कि मेरे और आप सब के ऊपर फिक्स चार्जेस डलवा दिए। वो 200 यूनिट वाले पे भी डल गए। मैं अपनी बात इस सेंस में करता हूं कि मेरे पास सामने बिल है कि 2700 रुपये पिछले महीने था, इस दफ़ा 6075 रुपये फिक्स चार्जेस आए हैं कि गर्मी में आपने बिजली ज़्यादा यूज़ किया, लिहाजा ये फिक्स चार्जेस। और ये सब के साथ है, ये जो बिलो पावर्टी पे जिनको 200 यूनिट से कम पे दे रहे हैं उनके ऊपर भी फिक्स चार्जेस लगे हैं। ये तो हो गया जी इनका। अच्छा, पेट्रोलियम के ऊपर सवाल है। मैंने अली परवेज़ मलिक से भी बात की तो ये डाटा उन्होंने मुझे बताया कि जी उस वक्त जब 84 रुपए थी 27 फरवरी को लेवी, जो आज 75 रुपए है। जी जी, पहली बात तो ये है। और जो प्रोडक्ट हम सारे गिनते किस चीज को है, खाम माल को और रिफाइंड को। रिफाइंड की जो रिफाइनरी हैं आज तक अपनी फुल पेस पे नहीं आई, ना डीजल के लिए जो हम 30% इंपोर्ट करते हैं और पेट्रोल जो हम 80% के करीब इंपोर्ट करते हैं, वो सारे का सारा रिफाइनरियाँ दुनिया में काम नहीं कर रही। ये जो मिसाइल शिजाइल इधर उधर लगे हैं ना, उसके नतीजे प्रोडक्शन पूरी नहीं हुई। इस वक्त वो 98 बैरल पे है पेट्रोल, जो पहले 76 था, यानी 27 फरवरी को 76 रुपए था। वो कह रहे हैं हम आपको पेट्रोल भी ला के दे रहे हैं, डीजल भी दे रहे हैं, और ये सिर्फ और सिर्फ खाम माल के ऊपर बात करते हैं कि हमारे पास खाम माल के लिए रिफाइनरियां नहीं है कि उस तरह ला के हम फौरी तौर पे कर सकें। ये है वो सिचुएशन। लेकिन आम आदमी उसी पे सवाल करेगा जो आपने सवाल रखा है कि जी दुनिया में कीमतें कम हो गई, हमारे पास क्यों नहीं हुई, लेवी बढ़ गई। वो कहते हैं जी हमने रद्दोबदल लेवी हर महीने करनी होती है कि IMF के साथ एक मुआहदे में है। कभी हम क्लाइमेट सपोर्ट वाली को 2.5 से 5 रुपए कर देते हैं, लेकिन कुल मिला के वो 5 रुपए समेत 75 रुपए पे लेवी खड़ी हुई है इस वक्त पेट्रोलियम प्राइसेस पे, जो 98 रुपए थी पहले, 84 रुपए थी 27 फरवरी को। उनका अपना केस है। हमारा केस ये है कि आम आदमी को हुकूमत का फर्ज है जहां से मर्जी इकट्ठी करे, सस्ती करके दे और जल्दी करके दे। सही जी, आया साहब। अच्छा, देखिए हमारी हुकूमतें वो जो फिक्स चार्जेस हो या कुछ भी हो, ये हमें फिक्स करने पे लगी रहती हैं कि किसी तरीके से इनको फिक्स कर दिया जाए। ज़ाहिर है मजबूरी है, आप कर भी कुछ नहीं सकते। एक क्राइसिस आया, समझ आई LPG चलें, वो उस वक्त पैनिक बाइंग भी होती है, लोग परेशान भी होते हैं। उसके बाद वो क्राइसिस ख़त्म हो गया, फिर कीमतें क्यों कंट्रोल नहीं कर सकी गवर्नमेंट? मतलब ये कहाँ की गवर्नेंस है, ये मेरी समझ से बाहर है कि वो कार्टेल, ज़ाहिर है कार्टेल्स भी आप उनके पीछे जाएंगे तो पता चलेगा वो इनके इर्द गिर्द ही लोग बैठे होते हैं। वो जो ये सारा सिस्टम जिन्होंने कंट्रोल किया हुआ है उनके हाथ में सारी चीज़ें होती हैं। और पेट्रोल ज़ाहिर है वो सबसे आसान हदफ मिल गया हुआ है
और वो इसीलिए वज़ीर ख़जाना साहब FBR के दफ्तर भी जाते हैं और उनकी बड़ी तारीफ़ें करते हैं। और वो बजट बनाने वाले, हमने सुना था IMF बनाती है, वो 6-6 महीने की तनख्वाहें, 4-4 महीने की तनख्वाहें भी दे दी जाती हैं कि जी उन्होंने को बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दिया इन लोगों ने। और जब आम आदमी और वो आप की बात आती है सरकारी मुलाजिम की, तो उसको बेचारे को 7% उसकी सैलरी बढ़ा दी जाती है जी, वो भी एडहॉक। और उसके बाद पंजाब में तो खैर कमाल ही हो गया, 3.5% सिर्फ उस पे पेंशन में इजाफा किया गया। अब जाहिर है एक बहुत जो बड़े लोग रिटायर होते हैं उनके तो मामला डिफरेंट है, उनकी तो सैलरीज इतनी होती हैं कि उनको फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन एक बेचारा बहुत निचले दर्जे का जो मुलाजिम होता है वो जब रिटायर होता है और उसके बाद 3.5% आप उसको दे रहे होते हैं उसमें इजाफा, और पता चलता है कि 30.5% आपने महंगाई में इजाफा कर दिया हुआ है, वो कहाँ जाए बेचारा? कहीं नहीं जा सकता। उसके लिए सबसे बड़ा मसला ही होता है। तो गवर्नमेंट्स हमारी, मैं आपको बताऊं सच्ची बात है, ये आम आदमी के लिए है ही नहीं हमारी गवर्नमेंट्स। ये खवास के लिए हैं, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए हैं, उनके सारे मफादात प्रोटेक्ट होते हैं, ये अपने मफादात प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। क्योंकि अब तो असर भी नहीं रहा ना, वो तनकीद आप जितनी मर्ज़ी कर लें इनको फ़र्क नहीं पड़ता। वो जिस वज़ीर साहब की बात हो रही है उनको देखें, इतना बड़ा अवार्ड भी मिल गया कि वो क्या कमाल कारनामे उन्होंने अंजाम दिए हैं। मैं तो कहता हूँ कि शहबाज साहब को चाहिए अपनी पूरी कैबिनेट को अवार्ड्स दे दें, जिस तरह से वो काम कर रही हैं। बड़ी शानदार काम हो रहे हैं इस मुल्क में। और ख़ुद तो ज़ाहिर है वो हमारी लीडरशिप बिजी है, वो अमेरिका और ईरान के मामला तय कराने में, इसलिए ज़रा तवज्जो यहाँ भी कम हो जाती है, बाकी चीज़ों पे वो ऐसी चलती रहती हैं। लेकिन ये बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है। वो गवर्नमेंट्स जिन्हें ये पता होता है कि हम आवाम को जवाबदेह नहीं है, जो ये कह के इलेक्शन लड़ के आते हैं कि साड़ी गल हो गई है जी, उनको एहसास हो नहीं सकता, सही, उन पे तनकीद का भी असर नहीं हो सकता। उन्हें पता है जो मर्जी कर लें, ये बिलकते रहें, चीखते रहें, चिल्लाते रहें, हम जो भी करेंगे हमारी मर्जी है। मैं तो कहता हूँ कि सच्ची बात है, ये इलेक्शन का भी ख़त्म कर देना चाहिए, बहुत खर्चा हो जाता है दुआ हमारा। ये अनाउंस करें जी इलेक्शन हो रहे हैं, बिल्कुल, और फिर अनाउंस करें जी इलेक्शन हो गए हैं, और फिर कैंडिडेट्स के नाम आ जाएंगे जी ये जीत गए हैं और ये इनमें से ये गवर्नमेंट बनाने जा रहे हैं और ख़त्म हो जाए। मेरा ख्याल है ये बिला वजह की एक प्रैक्टिस हो रही है जिसका फ़ायदा कोई नहीं है। अगर आप दुनिया को दिखाने के लिए सिर्फ कर रहे हैं तो वो बहुत सी चीज़ें और भी हैं जिन पे दुनिया को एतराज़ है, इस पर भी एक हो जाएगा, क्या फ़र्क पड़ेगा, चिल करो यार। सही सही। जी इलियास साहब क्यों रिलीफ देने को तैयार नहीं है हुकूमत आवाम को? देखिए, हुकूमत की जानब से रिलीफ देने के लिए बजट में बातें की गई हैं। बजट में रिलीफ किसको दिया गया? उन लोगों को दिया गया जो लोग पहले ही थे। रियल स्टेट को दिया गया रिलीफ, जो टैक्सेस वगैरह थे वो सारे कम कर दिए गए। रिलीफ तो कहते कि जी उससे बराए नाम दिया है सैलरीड क्लास को कि जी वो उनको रिलीफ दे दिया है। तो कितने का दिया? 30-40 अरब रुपए का जो भी मजमूई तौर पर दिया होगा, लेकिन 633 अरब रुपये इन्होंने इकट्ठा करके दिया है। रिटेलर से ज़्यादा दिया है, कंस्ट्रक्शन कंपनियों से ज़्यादा दिया है, जो भी इंडस्ट्री से ज़्यादा दिया है। तो जाहिर है सबसे ज़्यादा जो दे रहे हैं ये लोग, उनके पास है कि लेवी लगा के ले लेते हैं, इधर से भी टैक्स ले लेते हैं, उधर से भी ले लेते हैं, दूसरी तरफ से भी जब ख़रीदारी करने जाते हैं उधर से भी टैक्स है। रिलीफ कैसे दें इनके लिए? तो ये वो गवर्नमेंट के लिए समझ लें कि गवर्नमेंट के लिए ये रेवेन्यू जनरेशन के लिए सबसे आसान तरीका है। और अगर इनको नहीं लगाएंगे तो फिर किसको लगाएंगे? तो जाहिर है उनको पता है गवर्नमेंट को इधर